वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्टेक इंजीनियरिंग में। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोग कॉमन बस सिस्टम का यूज करके ही किसी कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करते हैं एंड क्यों मल्टीप्लेक्सर का ही यूज करके हम लोग उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो जो हम लोगों ने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में पढ़ा था, जो रजिस्टर्स होते हैं, तो रजिस्टर्स मेनली क्या होते हैं? रजिस्टर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होते हैं। तो जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़े थे, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर हो गया, एड्रेस रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हो गया, डेटा रजिस्टर्स या इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। जब उन लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो वो लोग उन लोगों को जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करना होता है जिससे कि वो डेटा का ट्रांसमिशन ईजिली कर सके। जिस कनेक्शन को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है? कॉमन बस के थ्रू। जो बस होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए एक लाइन होता है जिससे कि कंप्यूटर के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। अगर बस नहीं होता तो कंप्यूटर के तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं जिससे कि वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो ही नहीं पाता। इसलिए बस का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में। अगर बस नहीं होता तो कंप्यूटर के तीनों कंपोनेंट्स आपस में इंटीग्रेट होकर के कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग बस का यूज़ करते हैं। तो हम लोग रजिस्टर्स का कनेक्शन कॉमन बस के थ्रू कैसे करते हैं वो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग एक सर्किट डायग्राम लेते हैं जिसमें कि हम लोग 4 रजिस्टर्स को ले लेते हैं। अब हम लोगों ने 4 रजिस्टर्स को ही क्यों लिया है? अगर हम लोग 4 रजिस्टर्स को ले लेते हैं तो हम लोग इजीली क्या है समझ पाएंगे। अगर 4 से ज़्यादा लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे तो हम लोग का डायग्राम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग 4 रजिस्टर्स का एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे इस डायग्राम को। तो जो हम लोगों ने रजिस्टर ए लिया है, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी एंड रजिस्टर डी। तो हम लोग को पता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें डेटा बिट्स कितने बिट्स की होती है? 16 बिट्स की। बट हम लोगों ने 16 बिट नहीं लिया है। अगर उतना ले लेते तो जो डायग्राम है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसलिए हम लोगों ने जो रजिस्टर्स लिए हैं उन्हें 4 बिट्स के लिए हैं। हर एक रजिस्टर्स को हम लोगों ने 4 बिट्स का लिया है जिससे कि हम लोग ईजिली समझ सकेंगे। तो जो रजिस्टर्स लिए हैं उन्हें हम लोग, जो रजिस्टर्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसलिए हम लोग को जो डिजिट्स लिए हैं बिट 0 1 2 3, रजिस्टर बी में भी 0 1 2 3 और वैसे ही रजिस्टर सी में एंड वैसे ही रजिस्टर डी में। इस तरीके से हम लोग रजिस्टर्स ले लेते हैं 4 रजिस्टर्स को। अब हम लोग के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हम लोग कितने मल्टीप्लेक्सर्स लेंगे। हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि कितना मल्टीप्लेक्सर लेना है? तो उसके लिए हर एक रजिस्टर में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतने ही ना हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स को लेना है। मतलब नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स कितने होंगे? जितने कि नंबर ऑफ बिट्स होंगे हर एक रजिस्टर में, उतने ही हम लोग को मल्टीप्लेक्सर्स लेना है। अब हर एक रजिस्टर में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं? 4, 1 2 3 4। तो उतने ही हम लोग को मल्टीप्लेक्सर लेना है। इसलिए हम लोगों ने 4 ही मल्टीप्लेक्सर को लिए हैं। मल्टीप्लेक्सर 1 2 3 एंड 4। इस टाइप से हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कितने मल्टीप्लेक्सर लेंगे। तो अब हम लोग का क्वेश्चन ये उठेगा कि ये जो मल्टीप्लेक्सर्स होंगे इनका साइज क्या होगा? तो साइज कैलकुलेट करने के लिए साइज ऑफ मक्स हम लोग देखेंगे कि जो रजिस्टर्स है वो कितने नंबर है।
मतलब कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज हुए हैं इन सर्किट्स में। तो जो रजिस्टर्स हुए हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स यूज हुए हैं? 4। तो जो साइज होगा मल्टीप्लेक्सर का वो 4 into 1 होगा। 4 जो है वो इनपुट है एंड 1 आउटपुट। हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज ही इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोग के पास बहुत सारे इनपुट्स हो और हम लोगों को एक ही आउटपुट को पास कराना हो तो हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। इसलिए जो रजिस्टर्स तो 4 है, 4 हो गया इनपुट, मतलब कि 4 इनपुट है। अब हम लोग को एक ही को पास कराना है, मतलब कि हम लोग एक ही आउटपुट होगा, तो इंटू 1 है आउटपुट। 4 इनपुट 1 आउटपुट। तो हम लोग को ये पता चल गया कि कितने मल्टीप्लेक्सर हम लोग को चाहिए सर्किट में, एंड उन मल्टीप्लेक्सर का यूज़ क्या होगा, साइज क्या होगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सिलेक्शन लाइंस है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितने सिलेक्शन लाइंस हम लोग को चाहिए। तो जो सिलेक्शन लाइंस होंगे उनके लिए एक फॉर्मूला है। अगर मल्टीप्लेक्सर का साइज इतना हो, 2:n इंटू n, एक मल्टीप्लेक्सर का साइज, उसमें जो n होगा उसका वैल्यू ही ये डिनोट करेगा कि कितने सिलेक्शन लाइंस हम लोग को चाहिए इस सर्किट में। अगर 4:1 है, 4:1 है मल्टीप्लेक्सर का साइज, तो हम लोग 2:1 लिखेंगे। अब n का जो वैल्यू है वो है 2। इट मीन्स जो सिलेक्शन लाइंस हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग 2 सिलेक्शन लाइंस को यूज करेंगे। तो सिलेक्शन लाइंस भी समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो मल्टीप्लेक्सर है वो किस टाइप से रजिस्टर से कनेक्ट है, या इस कनेक्शन को कैसे हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो जैसे कि हम लोग 4 मल्टीप्लेक्सर्स लिए हैं, मक्स 0, मक्स 1, मक्स 2 एंड मक्स 3। अब हम लोग इन चारों रजिस्टर्स में से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, मक्स 3 से। तो ये जो लाइन्स हम लोगों ने नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही से स्किप कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे ये मक्स 3 लिए हैं। अब चारों रजिस्टर्स में से जो थर्ड वाला वैल्यू है, थर्ड, ये वाला थर्ड, ये थर्ड, ये और ये, इन सभी के जो थर्ड वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन थर्ड वाला नंबर है, इन थर्ड वाले सभी रजिस्टर्स के नंबर को मक्स 3 से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि D3 को, ये थर्ड पोजीशन इस थर्ड वाले नंबर पर है, अब इस थर्ड वाले नंबर को ही कनेक्ट कर देना है इसे। रजिस्टर C के जो थर्ड वाले नंबर पर है इसे भी कनेक्ट कर देना है। अब रजिस्टर B के भी थर्ड वाले नंबर को कनेक्ट कर देना है मक्स 3 से। रजिस्टर A के भी थर्ड वाले नंबर को कनेक्ट कर देना। अगर हम लोग इसे ऐसे स्किप नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही स्किप नहीं करेंगे तो हम लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग को कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 से तो कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 2 आ जा रहा है, अब 2 आ करके हम लोग इस वाले 2 को इस 2 से कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे इसे स्किप कर देंगे तो हम लोग ईजिली कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब मक्स 3 से तो कनेक्शन हम लोग स्टेब्लिश कर दिए, और सबसे कनेक्शन स्टैब्लिश करके मैंने नहीं दिखाया है। अगर दिखाते तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। इस तरीके से ही मक्स 2 को भी कनेक्ट कर देंगे। मक्स 2 के अब यहाँ पर हम लोग को स्किप कर देना है नंबर्स को। मक्स 2 है, अब जिस रजिस्टर के सेकेंड 2 नंबर पर दिया हुआ है, अब उसी मक्स 2 से कनेक्ट कर देना है। जैसे कि रजिस्टर D में 2 वाले नंबर को मक्स 2 से कनेक्ट कर देना है, इसके 2 वाले नंबर को कनेक्ट कर देना है, रजिस्टर B के 2 वाले नंबर को कनेक्ट कर देना है, रजिस्टर A के भी 2 वाले नंबर को कनेक्ट कर देना है मक्स 2 से। ऐसे ही आप समझो ना इजीली। अब यहाँ पर जैसे कि मक्स 2 है, तो जिस रजिस्टर के नंबर सेकेंड पर 2 वाला जो है नंबर, उन सभी को मक्स 2 से कनेक्ट करना है। अब मक्स 1 को कनेक्ट करना है,
तो जो नंबर 1 है, हर एक रजिस्टर के जो नंबर 1 है उन सभी नंबर 1 को मक्स 1 से कनेक्ट कर देना है। मक्स 0, अब जिस रजिस्टर के प्लेस पर 0 नंबर है उन सभी 0 नंबर को मक्स 0 से कनेक्ट कर देना है। मैं इसी को पहले नहीं समझ पाती थी, मैं इसे देखकर कनेक्ट करती थी पहले, तो थर्ड वाले को तो थर्ड से कनेक्ट कर लेती थी, बट यहाँ पर जो 2 है इसे कनेक्ट कर देती थी इस वाले 2 से, फिर इस 1 को कनेक्ट कर देती थी इस वाले 1 से। बट बाद में मुझे पता चला कि अगर इसे ऐसे स्किप कर दे तो हम लोग ईजिली कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई भी हम लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस टाइप से हम लोग कनेक्शन को स्टेब्लिश कर देंगे सर्किट के अंदर। अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इन चारों रजिस्टर में से हम लोगों को किस रजिस्टर को पास करना है, मतलब कि किस रजिस्टर को आउटपुट के फॉर्म में हमें दिखाना है, या कौन सा रजिस्टर पहले एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए एक फंक्शन टेबल होता है। अगर S1 एंड S0 का वैल्यू 0 हो तो रजिस्टर A पास होगा। अगर S1 S0 का वैल्यू 0 एंड 1 हो तो रजिस्टर B पास होगा। अगर S1 S0 का वैल्यू 1 0 हो तो रजिस्टर C पास होगा। अगर दोनों का वैल्यू 1 1 हो तो रजिस्टर D पास होगा। कैसे, वो हम देखते हैं। अगर S1 S0 का वैल्यू 0 0 हो तो कैसे हम लोग A वाले रजिस्टर को पास करेंगे। तो S1 S0 का वैल्यू हम लोग लिए हैं 0 0, तो 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है 0। तो यहाँ पर कौन वाला पास होगा A3, यहाँ पर A3 पास होगा। अब यहाँ पर लेते हैं मक्स 2 में, इसके भी हम लोग 0 0 ले लेते हैं S1 S2 का वैल्यू। तो हम लोग को पहले ही पता है कि 0 0 का इक्विवेलेंट कितना होगा 0, तो यहाँ पर कौन सा पास होगा A2। अब यहाँ पर भी ले लेते हैं S1 S0 का वैल्यू 0 0, S1 S0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0, तो यहाँ पर कितना पास होगा A1। वैसे यहाँ पर ले लेंगे दोनों का वैल्यू 0। अब 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 ही होता है, तो यहाँ पर पास होगा A0। अब ये चारों जो आउटपुट आए हैं A3 A2 A1 एंड A0, A3 A2 A1 A0, ये जितने भी आउटपुट्स हैं ये किस वाले रजिस्टर से बिलोंग कर रहे हैं आप बताइए। A3 A2 A1 एंड A0, ये जो सारे आउटपुट्स हैं वो रजिस्टर A से बिलोंग कर रहे हैं। ये देखिए A0 A1 A3 A2 A3 रजिस्टर A के हैं। तो कौन सा वैल्यू किस रजिस्टर का वैल्यू पास होगा आउटपुट के फॉर्म में रजिस्टर A का। अब हम लोग देखेंगे अगर इन दोनों S1 S0 का वैल्यू अगर हम कर दें 1 1, तो कौन सा वैल्यू पास होगा 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है 3, तो जो वैल्यू पास होगा वो होगा D3। अब यहाँ पर वही ले लेते हैं S1 S0 का वैल्यू 1 1, 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है 3, तो यहाँ पर क्या पास हो जाएगा D2। वैसे ही यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 1, 3 पास होगा, मतलब कि D1, और यहाँ पर पास हो जाएगा D0। अब हम ये देखेंगे कि ये जो जितने भी आउटपुट्स निकले हैं D3 D2 D1 एंड D0, ये किस वाले रजिस्टर से बिलोंग कर रहे हैं रजिस्टर D से।
रजिस्टर डी से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रजिस्टर डी का वैल्यू एज एन आउटपुट पास होगा। इस टाइप से हम लोग इन सभी वैल्यू का 0 1 1 0 इस तरीके से निकाल लेंगे। हम लोग को इजीली पता चल जाएगा कि किस रजिस्टर का पास होगा। मल्टीप्लेक्सर हम लोग इसीलिए यूज किए हैं कि अगर चार हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आउटपुट क्या होगा। हम लोग एक टाइम में एक ही आउटपुट को ले सकते हैं, इसलिए हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो होता है उसका मेन पर्पस ही यही होता है कि अगर ढेर सारे इनपुट हो और हम लोग को एक ही आउटपुट चाहिए एट अ टाइम, तो हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इस डायग्राम को ईजिली समझ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दें, अगर सच में अच्छी लगी तो, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स।